क्योंकि पिछले 1000 वर्ष में हमें जो सिखाया गया, पढ़ाया गया, विश्व के समस्त वांग्मय में थोड़ा झांक कर, विश्व की दुनिया में घूमकर हमें यह पता चला कि हम पर आक्रमण करने वाले और अधिकार करने वाले लोगों ने सुनियोजित रूप से हमारे मन में, मस्तिष्क में, डीएनए में एक हीन भावना हमारे अंदर बोई, जिसमें जाति प्रथा का बोध भी हमारे ऊपर डाला गया कि भारत में जातियां थीं, भारत में अगड़े थे, पिछड़े थे। इस बात से कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि भारत में जाति हैं। इस बात से भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि भारत में जातियों के अंदर शोषण की प्रथा हुई है। और मैं सदा यह कहता हूं कि दो विशेष प्रकार की प्रवृत्तियां हैं जो बिना हुए आप उनका कष्ट और आप उनका संघर्ष नहीं जान सकते। एक दलित हुए बिना आप दलित का संघर्ष नहीं जान सकते, एक स्त्री हुए बिना स्त्री का संघर्ष नहीं जान सकते, चाहे कोई लोग हो। और ये एक सवर्ण जाति का पुरुष कह रहा है, एक ब्राह्मण पुरुष कह रहा है। इसके बाद भी मैं मानता हूं कि बिना स्त्री हुए आप स्त्री का कष्ट नहीं जान सकते, बिना मां हुए आप मां नहीं जान सकते। ओशो कहते थे कि जब बच्चा पैदा होता है तो केवल बच्चा पैदा नहीं होता, उसके साथ एक नया चरित्र पैदा होता है जिसे मां कहा जाता है। उससे पहले वो बहन होती है, बेटी होती है, बहू होती है, लेकिन मां नहीं होती। मां उसी क्षण पैदा होती है जिस क्षण वो बच्चा बाहर आता है और वो रोता है, उस समय मातृत्व पैदा होता है। इसी प्रकार दलित होना, स्त्री होना, ये तब तक आप नहीं जान सकते या तो आपकी संवेदना इतनी बड़ी हो, या तो आपके अंदर करुणा इतनी बड़ी हो। जैसे कहा गया कि ये मैं निश्चित मानता हूं कि भारत में जो आक्रमणकारी आए वो अपनी सोच को लेकर आए, अपनी प्रथाओं को लेकर आए। 10वीं शताब्दी से पहले का पुरातत्व के लोग बैठे हैं, विद्वान प्रोफेसर्स लोग बैठे हैं। एक चित्र ढूंढ कर ला दीजिए भारत के किसी देवी देवता का जो बिना अपनी पत्नी के बिना खड़ा हुआ हो। आप एक शंकर ढूंढ कर ला दीजिए जो मेरा पार्वती के मिल जाए। आप एक राम ढूंढ कर ला दीजिए जो मेरी मां जानकी के बिना लग जाए। और कोई किसी घूंघट में नहीं मिलेगी, कोई किसी प्रकार के अवगुंठन में नहीं मिलेगी। अवगुंठन आया तब जब ऐसे लोग आए जो स्त्री को पैर की जूती समझते थे। अवगुंठन आया तब जब ऐसे लोग आए जो स्त्री को केवल बच्चा पैदा करने की वस्तु समझते थे। उससे पहले भारत में आज भी वो परंपरा जारी है, हमने बोया है। इस परंपरा को भारतीय बताने का कौशल केवल हमारे महनीय वामपंथियों को आता रहा। वे बड़े योजना पूर्वक इस कौशल को भारतीय बताते रहे। महोदय, यह भारतीय तो नहीं था, यह भारत में आयातित विचार था। और आयातित विचारों में सदैव शुद्धिकरण की योजना रहती है। आयातित विचार जब भी राजसत्ताएं बदलती हैं, आयातित विवाद जब भी बुद्धि सत्ताएं बदलती हैं, जब जब धर्म सत्ता प्रखर होती है, आयातित विचारों को निकाल दिया जाता है, उनको निष्प्रभावी कर दिया जाता है और मूल विचार को वह संपादित कर दिया जाता है। हमको बताया गया कि भारत में स्त्री की स्थिति ऐसी थी कि वो बिल्कुल पीछे रहती थी, बोलती नहीं थी। वेद के पन्ने पलटिए तो ऋग्वेद में राम नहीं है, ऋग्वेद में कृष्ण नहीं है, असंत लोग बैठे हैं। केवल एक ही देवी है, माता। माता वही मातृ देवी ही है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो पृथ्वी हो। हमको बताया गया कि पहली बार कानून सीखा, यहां वकील बैठे होंगे, कानून आया। इटली में एक महिला लिंडा पोइट थी 18वीं शताब्दी में। उसके पिताजी वकील थे, भाई वकील थे। वो वकालत करने लगी तो उसे वकालत करने के आरोप में जला दिया। यानी कि न्याय प्रक्रिया में पहली सहभागिता विश्व की ओर से इटली में हुई। इटली की तरफ मुंह करके ज्ञान देने वाले पिछले दिनों बहुत प्रभावी थे, तो हो सकता है इस बात से हुई हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्षों पहले जहां से अहिल्याबाई होलकर आई हैं, उसी प्रदेश में जहां उनका बनाया हुआ मंदिर है, उसी महेश्वर में हमारे धर्म के एक बड़े प्रचारक, जिनकी धर्म ध्वजा के कारण आज पूरे विश्व में सनातन धर्म का बोलबाला है, आद्य शंकराचार्य जी ने जब चलना शुरू किया और महेश्वर में जाकर उन्होंने उस समय के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार आचार्य मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ के लिए जगह पूछी, तो पनघट पर पानी भरती हुई औरतों से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहां है। स्त्रियों ने कहा कि जिस द्वार पर तोता और मैना ब्रह्म के सत्य और मिथ्य, जगत के मिथ्या होने पर संस्कृत में शास्त्रार्थ करते मिले, वो आचार्य मंडन मिश्र का घर है। ऐसे विद्वान थे। आद्य शंकराचार्य जी ने आमंत्रित किया शास्त्रार्थ के लिए। अब दो युग की महान विभूतियां वैचारिक द्वंद्व में अगर लगी हैं तो उनका निर्णय कौन करे। और उस समय निर्णय के लिए दोनों ही पक्षों ने जिस नाम पर सहमति दिखाई वो कोई पुरुष नहीं था, वो मंडन मिश्र जी की पत्नी भारती देवी विदुषी थी, महिला जज बनाई गई। तो जब आपके यहां महिला जज हजारों वर्ष पहले थी, तब फिर यह देखना कि भारत की न्याय व्यवस्था में महिलाएं नहीं थी। हमारे संत लोग बैठे हुए हैं, जिन दो ग्रंथों के कारण मैं हिंदू हूं,
जिन दो ग्रंथों के प्रणयन के कारण विश्व में सनातन धर्म की कीर्ति पताका फैलती है, वो दोनों ग्रंथ किसी ब्राह्मण ने, किसी क्षत्रिय ने, किसी वैश्य ने नहीं लिखे। वो दोनों ग्रंथ हमारे हरिजनों ने लिखे। हमारे जिनको कहा जाता है कि जिनके साथ ऐसा हुआ, निश्चित रूप से हुआ जाति प्रथा के कारण। एक महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, जिन्होंने एक क्रौंच जोड़े की पीड़ा को देखकर कविता निश्चित की, कविता कल्याणी का वरदान दिया, जिसके कारण मैं यहां खड़ा हुआ हूं, वे वाल्मीकि। और दूसरा महर्षि वेदव्यास, जिनके कारण मैं महाभारत पढ़ रहा हूं। मेरे यहां तो यह है। और जिनके नाम के प्रताप के कारण मुझसे लोग अक्सर कहते हैं, अभी मैं आया तो कई लोगों ने कहा आपको सुनते हैं, आपको सुनते हैं। मुझे कोई नहीं सुनता। हमारे एक कवि थे, दिवंगत हो गए, प्रदीप चौबे। दूरदर्शन का जमाना था, वो दूरदर्शन के कवि सम्मेलन में उनकी कविता आ गई और काफी लोकप्रिय हो गई। खुद ही ने बताया था उन्होंने मुझे एक किस्सा। तो बोले मैं ग्वालियर में रहता था, शनिवार के दिन कविता प्रसारित हुई, रविवार के दिन पुनर्प्रसारित हुई, और मंगलवार के दिन, सोमवार को मैं सोता रहा, मंगलवार के दिन अपना एक कोई सूटकेस फट गया था, उसे सिलवाने के लिए मैं एक जगह चला गया। एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सूटकेस सही कर रहा था, मैं वहां बैठ गया स्कूटर पर। जो आए, मैं स्कूटर पर उसके व्यक्ति की तरफ मुंह करके खड़ा था, दुनिया देख रहा था, जो आए मुझे प्रणाम करे। तो मैंने सोचा कि मैं तो बहुत लोकप्रिय हूं, एक बार टीवी पे आने पे पूरा ग्वालियर प्रणाम कर रहा है। तो बोले आधा पौन घंटे तक ये चला। आधा घंटे बाद जब मैं वो बन गया सूटकेस, में उतरा और पैसे देने के लिए मैंने जगत की ओर से पीठ की, दुनिया की ओर से पीठ की, और जैसे इधर की तरफ देखा तो देखा उस पीपल के पेड़ के पीछे बजरंगबली की प्रतिमा रखी हुई है। मंगलवार के कारण सभी वहीं प्रणाम कर रहे हैं। तो रेखा जी और दत्ता जी की पंक्ति में यही अंतर है कि प्रणाम कहीं और हो रहा है, बजरंगबली कहीं और है। ये मुझे प्रणाम नहीं है, मेरी प्रशंसा नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है। मैं जिनका गुणस्तवन कर रहा हूं, मैं जिस नाम पर चर्चा कर रहा हूं, उनका प्रभाव है, उनके प्रति लोग बाग चरणों में हैं, उनके प्रति लोग बाग उत्सुक हैं। वे राम जब चलते हैं अयोध्या से, तो पृथ्वी का पूरा ओर छोर नापने के बाद बीच में किसी राजवंशी के पास नहीं गए हैं, किसी क्षत्रिय के पास नहीं गए हैं, किसी ब्राह्मण के पास नहीं गए हैं, कहे संतों के पास, ऋषियों के पास रुके हैं, लेकिन उन्हें अपनी मैत्री जो हृदय से लगाने की होती है, वो दलितों और वंचितों के साथ की है, केवट के साथ की है, निषाद के साथ की है। संजय भैया तो हमारे बड़े भैया, एक संजय हमारे और हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, निषाद हैं। वो अक्सर मुझसे मिलते हैं, हाथ मिलाते तो मैं उनसे हाथ नहीं मिलाता, बाकी सबसे मिलाता हूं, उनसे नहीं मिलाता। वो कहते भैया हाथ क्यों नहीं मिलाते? तो मैं कहता हूं आप हमारे बॉस के दोस्त हैं, आप हमारे मालिक के दोस्त हैं, निषाद हैं, केवट के घर के हैं, आपकी राम जी से दोस्ती रही है, हम तो राम जी के सेवक हैं। नौकर की इतनी औकात कहां कि मालिक के दोस्तों से हाथ मिला ले, प्रणाम ही कर सकते हैं हम तो वे राम जब चले हैं तो वे केवट से मिले हैं। गुरु वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी जो सप्तऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जब दूर से भूमि प्रणाम किया निषाद ने, तो मानस कहती है बरबस ऋषि भेंटा, हृदय से खींचकर मिलाया, कहा तुम राम के मित्र हो, मैं इसलिए तुम्हें मिलाता हूं। तो बिटिया ने अपनी किताब पर बोल दिया, उसके प्रति तो हमारा साधुवाद है ही, उसको बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि पहली किताब का जो खुशबू होती है वो पहली औलाद जैसी होती है। जितने भी लेखक हैं उन्हें पता है, जब किताब की पहली प्रति आती है तो बहुत दिन तक अपने बिस्तर के पास रख के सोता है। फिर हम जैसे लोग जिनकी 10-5 किताब आ जाती है, वो इसी जुगाड़ में रहते हैं कि अदिति कितने पैसे देगी, चेक कितना देगी, रॉयल्टी कितना देगी। तो पहली किताब की जो इसके अंदर एक उत्साह है, जो इसके अंदर उजाला है, ईश्वर से उजाले को सूर्य करे, जिसकी आभा में पूरा विश्व चमके, भारतीय मनीषा चमके, भारत का ज्ञान आखिर तक जाए। लेकिन मेरा निवेदन इतना ही है कि इस हॉल में बैठे हुए तमाम विद्वान व्यक्ति जो सामने बैठे, सब विद्वत पुरुष हैं, सब प्रोफेसर्स हैं, प्रकाशक हैं, बड़े लोग हैं, भारत की राजनीति का नियमन करने वाले लोग हैं, संत परंपरा के लोग हैं। हम इस बोध से बाहर आए कि हम हीन थे। अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी। सजग रहो, इससे दुर्बलता और दीनता होगी। जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है। आह, हमारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है। हमारे पास ऐसे हजारों नायक हैं, ऐसी हजारों नायिकाएं हैं। हमारे पास उत्तर में लक्ष्मीबाई है और दक्षिण में चित्तूर की रानी चेन्नम्मा है। उत्तर में तुलसी है तो दक्षिण में सुब्रमण्यम स्वामी है। हमारे पास आगे से पीछे तक तिरुवल्लुर हैं। एक से एक बड़ी विभूति हैं जो विश्व के सम्मुख जाननी चाहिए। लेकिन प्रेमचंद को भारत का शेक्सपियर कहने की परंपरा वाले लोग, शेक्सपियर की इज्जत के साथ कहता हूं, मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी रहा हूं,
इंग्लिश में भी मैंने बहुत अच्छे अंक पाए थे विश्वविद्यालय टॉप करते समय, विश्वविद्यालय में प्रथम नंबर आते समय। लेकिन प्रेमचंद से गुजरते समय, तुलसी से गुजरते समय मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि शेक्सपियर को अंग्रेजों का प्रेमचंद कहा जा सकता है, लेकिन प्रेमचंद को हिंदुस्तान का शेक्सपियर नहीं कहा जा सकता, तुलसी को नहीं कहा जा सकता। ये कमतरी नहीं है, ये हजारों वर्षों की ऋषि परंपरा से निकले हुए ज्ञान के पोषण का वह फल है जो हम सबको मिला है। ये लेकिन संस्कृत में एक शब्द आता है, मुझे क्षमा करेंगे कि मैंने कुछ ऐसी बात बोली हो जो इस परिसर में अलग सी लगी हो, क्योंकि इन्हीं बातों के लिए मैं जाना भी चाहता हूं। हमारा पूरा धर्म की व्याख्या, हमारी पूरी इतिहास दृष्टि दुर्व्याख्या के विषय से मूर्छित है। यहां पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स बैठे होंगे, मेरे घर में भी एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। हमको पढ़ाया गया कि लोकतंत्र रोम से आया, जहां से आया उस जगह भी हम घूम के आए, टहलने के लिए गए, जब पैसा आ गया तो देख के आए कि क्या है। लेकिन आज से 1800 साल पहले एक कवि ने किताब लिखी, कविता की किताब यह थी कि भरतवंशियों के राजा दुष्यंत जो थे वो जंगल में गए थे, और जंगल में गए तो एक हिरण के पीछे भाग रहे थे। पंखा चलता है तो उसकी पंखुड़ियां नहीं चमकती। ये बात विज्ञान ने अभी बताई 150 साल पहले, लेकिन कालिदास ने पहले ही बताई कि जो हिरण भाग रहा था वो खरगोश में परिवर्तित हो गया, क्योंकि इसका पिछला भाग आगे के भाग में घुस गया, और जो तीर था वो उसके ऊपर जाकर स्थिर हो गया, क्योंकि समान वेग के साथ चले। कालिदास कहते हैं पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात भूयसा पूर्वक आया, पिछला हिस्सा आगे के हिस्से में घुस गया। किस्सा यह है कि वो एक गुरुकुल में चला गया, यानी कि एक विश्वविद्यालय में चला गया। गुरुकुल विश्वविद्यालय, आचार्य होते हैं वहां। तो देखिए, अंदर जाने का प्रयास कर रहा है राजा, आप प्रतिनिधि हैं सत्ता की रेखा जी, गुरुकुल में जाने की कोशिश कर रहा है, विश्वविद्यालय में जा रहा है। तो वो कहता है, उसका कवि मित्र कहता है, ऋषि आश्रमोयम, यह ऋषि का आश्रम है, विनीत वेशे प्रवेष्टव्य, विनीत वेश के साथ प्रवेश करेंगे। ऐसा नहीं कि राजा का वेश विनीत नहीं है, पर राजा के वेश में राजसिकता क्या अहंकार है, राजसिकता की प्रभुसत्ता है, आधिपत्य है। तो सबसे पहले मुकुट उतारता है, गले की माला उतारता है, तीर उतार के रखता है, तलवार उतार के रखता है, पैर की चप्पल उतारता है और नंगे पांव विश्वविद्यालय में घुसता है। जहां कुलपति बनने के लिए, क्षमा करेंगे, जेब में सीवी लेकर विधायक जी के दरवाजे पे व्यक्ति घूमता हो, वहां उस गरिमा को वापस लाने का संकल्प कौन करेगा? वापस लाने का संकल्प अदिति करेगी, वापस लाने का संकल्प प्रोफेसर्स करेंगे, जिनके अंदर वो ऋषि व्यक्तित्वों की आभा गुजरेगी। और अंदर पहुंचने के बाद वो शादी करके, गर्भवती करके शकुंतला को चला आता है। रात के 3 बजे उस बच्ची को लेकर माता गौतमी जाती हैं राजा के यहां। किसके यहां गई हैं? इक्ष्वाकु वंश के सबसे बड़े राजा के यहां, भारत के महीपति के यहां, 3 बजे रात को, क्योंकि दूसरा प्रहर कहता है कालिदास। हम महत्वपूर्ण बात आ रही है जिसे कहकर विराम दूंगा। बाहर माता गौतमी खड़े हुए होमगार्ड से पूछती हैं, एनएसजी कमांडो से भी नहीं पूछती, होमगार्ड से कहती हैं, ये दुष्यंत का घर है? वो कहता हाँ, राजा का महल है। वो पूछती हैं, क्या मैं राजा से मिल सकती हूं इस बच्ची को लेकर? हमको सिखाया गया कि लोकतंत्र बाहर से आया। 1800 साल पहले कालिदास कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम में, अविश्रमोयम लोकतंत्रस्य सर्वाधिकारः, दिस इज योर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। आज के बाद विश्वविद्यालय में कोई पश्चिम की ओर मुंह करके सोने वाला कोई वाचाल ये कहता मिले कि लोकतंत्र बाहर से आया, तो उसे एक अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रति भेंट करना और इस पंक्ति के नीचे एक लाइन चला देना और कहना, पहले इसे पढ़ ले, जब तुमने लोकतंत्र सोचा नहीं था तब लोकतंत्र विषय कालिदास 1800 साल पहले यहां कह रहा था। हमारे यहां जो है वही शोभनीय नहीं है, यह तो मैं मान सकता हूं, पर हमारे यहां जो था वही खराब था, हम ही सबसे खराब थे। हमारे यहां रूढ़ियां थी, हमारे यहां ऐसी प्रथा थी, हमने ये शोषण किया था, हमने ऐसा कर दिया था। मैं इससे सहमत नहीं हूं। भारत बदल रहा है, विश्व उसकी ओर देख रहा है। एक दुर्घटना भारत की सीमाओं पर हुई है, हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, लेकिन पूरे भारत में गुस्से के साथ एक भरोसा है कि ये नई व्यवस्था हमारे घावों के लिए मरहम लेकर आएगी। ये भरोसा पैदा हुआ है नए भारत में। अन्यथा हम 10-12 वर्षों से ये कहते रहते थे, मैंने स्वयं लिखा उस समय में, देश बनाए या फिर अपने बेटों की लाशें खोएं। इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हारी जाती है। एक बात ये दिल्ली वाले आखिर किस दिन समझेंगे, कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है। ये हमारा भाष्य था।
अदिति ने माता देवी अहिल्याबाई को एक ऐसा दृष्टिकोण दिया है, एक ऐसा प्रतिबिंब दिया है, एक ऐसा फ्रेम दिया है, अंग्रेजी में विशेष रूप से लिखकर मैं इसे आशीर्वाद दूंगा कि इसके माध्यम से विश्व भर में स्त्री सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग जब भी स्वयं को बेहतर और भारत को कमतर दिखाने का प्रयास करें तो ऐसी सैकड़ों अदितियां, ऐसी सैकड़ों नायिकाओं की पुस्तक लेकर खड़ी मिलें और कहें कि जब तुम स्त्री स्वातंत्र के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे, उस समय भी भारत स्त्री की ओर आदर और श्रद्धा से भरा हुआ था, उसे देवी मानता था और कहता था कि उसके पैरों के नीचे ही स्वर्ग है।